गौतम है, मेरे साथ एडवोकेट शशि बाला जी हैं जो गाजियाबाद के अंदर LLB हैं, उनके हस्बैंड भी LLB हैं, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराओं को समाज में जानने का प्रयास करते हैं। दूसरे को अपने उपदेश कम देते हैं, दूसरे को उपदेश ज्यादा सुनते हैं। तो एक तो कोई आदमी बीड़ी नहीं पिएगा, एक जितने लोग हैं वो हमें 1 घंटा चाहिए। नोट आपके नहीं चाहिए, वोट आपकी नहीं चाहिए, और सपोर्ट आपकी नहीं चाहिए, तीनों में से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जिन्हें वोट चाहिए वो कह के चलेंगे, जिन्हें नोट चाहिए वो पर्ची काट जाएंगे, और जिन्हें सपोर्ट चाहिए वो आप कमाने किसे करोगे। हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना कमाना, अपना खाना, अपनी जेब से घूमना, अपनी जेब से समाज के सुंदर सुंदर ये बच्चे हमें कवरेज करेंगे। तो मेरी तरफ से जय भीम। मुझे बताओ, सब लोग यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो? हाथ उठाओ। सब मानते हो? जय भीम, जय भीम। हाथ उठा के ऐसा करो, यही तो मैंने जाना है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। मुझे ये बताइए, देखो यहाँ जितने भी हमारे बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, हम उन पर एक फोकस कर रहे हैं देश के अंदर, मेरे जैसे लाखों लोग, कि हमारे जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई में स्टेटस दिमाग कम क्यों है। बच्चे पढ़ने लिखने वाले, इनमें एक मनोबल की बहुत बड़ी कमी होती है। और चाणक्य कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा बल जो है वो मनोबल होता है। तो इंटर कितने बच्चे पढ़ेंगे? 1 2 3 4, बहुत अच्छी बात है। और BA 1 2, MA 3 बच्चे। आबादी कितनी है हमारी? हमारी जनसंख्या कितनी है? 400 है जी। 400 जी जी। पढ़ाई लिखाई का स्तर कम क्यों है? अच्छा, 2 जगह डिवाइड है ना। चलो कोई बात नहीं, आज की हमारी शुरुआत है, आगे जब बुलाओगे तो। मुझे ये बताइए, बाबा साहब की जयंती कितने साल से मनाते हो यहाँ? 25 साल से। 10-15 साल होगी ना, होगी। तो धूमधाम से मनाते हैं या वैसे बनाते हो? धूमधाम से। बढ़िया जी हाँ। अभी दे दो। चलो कोई बात नहीं, आप मुझसे कर लो। मुझे ये बताइए कि अगर जो 2-4 सवाल पढ़े लिखे लड़कों से पूछ लूं, लड़कियों से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है पढ़ने में? बच्चे नहीं आते। अनपढ़ों से कोई सवाल नहीं है। इधर भाई, इधर ध्यान दो, इधर यहाँ को बहुत कीमती समय है। आप सब लोग यहाँ इंटर BA MA MSc कुछ होंगे, और बच्चे भी होंगे यहाँ पढ़े हुए। बाबा साहब की मूर्ति भी लग रही है, बावन में भी है ये। तो मुझे 2-4 सवाल पूछे जनरल नॉलेज पे, फिर बहन जी हमारी स्पीच देंगे, आर्य जी देंगे और बोधी देंगे। 2-4 सवाल पूछने हैं। व्हाट्सएप कितने बच्चे चलाते हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब ये नहीं चलाते हैं? सबके हाथों में मोबाइल नहीं है। व्हाट्सएप वाले मोबाइल नहीं है यहाँ? अच्छा कोई बात नहीं, पैसे नहीं देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कितने बच्चे थे? 4। खड़े हो। कितना बोला? इधर आओ। कोई बात नहीं। 4। क्या क्या नाम है? पढ़ाई करी उनकी? उनके बारे में कम पढ़ा। कम पढ़ा? ये सुनते रहो, जब यहाँ से होगा ना प्रोग्राम, हाँ। तब सुन लेते हो। 4 नहीं, उनके बाबा साहब को 5 बच्चे। चलो बैठ जाओ, बहन जी को ताली बजा दो, एक पेन दो। वीडियो खा दो। एक पेन में एक बात बताइए भाई, इधर आओ सब लोग। मैं दे दूँ 4 में यानी कि कोई पता नहीं है, ऊपर ऊपर हवाई चल रही है, हवाई। बाबा साहब आओ बेटा, इधर आओ। इन्हें अपने हाथ से दीजिए। चलो ताली बजाओ बहन जी के। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
ने कितने देश में पढ़ाई करी थी। दोस्तों इधर ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं दोबारा नहीं मिलता किसी को। अरे पढ़ने बच्चों के लिए नहीं, अनपढ़ के लिए भी सही है। सुन लो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी थी? या तो जिलाध्यक्ष भी आए तो मेरे ख्याल से विधानसभा। अगर आप सब लोगों से 14 अप्रैल के दिन इस गांव में जिस समाज के लोग भी रहते हैं और हमसे अलग, वो तुमसे सवाल करते हैं कि चमार छोड़ो क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कहोगे? डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म, हम डॉक्टर तो लगाओगे भी नहीं, अम्बेडकर जन्मदिन मना रहे हैं, अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं, ये बोलते हैं ना। तो तुम क्या जवाब दोगे? जो वो कह लगे ना क्या करा, जो तुम हर जगह ले जाके से खड़ा कर दो, क्या जवाब है तुम्हारा? है कुछ? ये शर्म की बात है नहीं? बाबा साहब देवनाथ डॉक्टर अम्बेडकर जन्मदिन। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मना रहे हो। ये शर्म की बात है। ये सवाल आप लोगों से नहीं है, अनपढ़ से नहीं है, बुजुर्ग से नहीं है, ये इंटर बीए एमए एमएससी एमकॉम वालों से, क्योंकि इनको डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ा रहे हैं। वजीफा मिलता है, नहीं मिलता है? मिलता है ना? अरे इधर आ जाओ। तो डॉक्टर अम्बेडकर हमें कब कब याद आते हैं? जैसे हमारे बड़े बुड्ढे मरे ना, मैं पिछले गांव में था, उसका गांव में, उन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छा साधुवाद करा कि जैसे हमारे बड़े बुड्ढे मर गए, तो बड़े बुड्ढे मरने के बाद में उनके कनाकत कराए, तो एक लोटे में पानी लिया और तोरी के पत्ते लिए, उस पर खीर सीधे लिया, छत पर चढ़ गए, टाए 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 करे पूरे देश के कमे, और 14 अप्रैल को ऐसे कपड़े फाड़ेंगे कि इनसे बड़ा रईस दुनिया में कोई है नहीं। और 15 तारीख को यहाँ कुत्ते मोद रहे, झाड़ू मैंने लगवाई अम्बेडकर साहब ने। बैठ जाओ बहन जी, इधर आ जाओ, तुम्हारे बच्चों के विज्ञान की बात है, इधर को आ जाओ, माता बोल दो। तो ये आप सब लोग दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर दूर हो, और अगर बागपत वाले रोड पे चलो तो 100 भी नहीं बैठेगा। 150 तो मैं अपने मुराद में घुमाता बदे जा रहा हूँ। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, बेशर्मी की है। ये बताइए, आप पढ़े लिखे हो ना, आपसे आपके माँ बाप अनपढ़ ये कह दे भाई ये डॉक्टर अम्बेडकर जो है, तुम पढ़ने लिखने जाते हो बच्चों, इसने करा क्या है, तो क्या जवाब है तुम्हारे पास? नेता का काम होता है मीठी मीठी बातें करना और मीठी मीठे उपदेश देना, तुम लोगों को अपनी ओर जोड़ना। मैं हूं एक सामाजिक कार्य, ये बहन जी है वकील। हम 10 नेता रोज पैदा कर सकते हैं, लेकिन 10 नेता मिलकर एक सामाजिक कार्यकर्ता पैदा नहीं कर सकते। दुनिया में कोई नेता भी हमें जरूरत है, हमें अधिकारियों की भी जरूरत है। अच्छा ये बताइए, यहाँ मेरठ के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो सुभारती है, किसने नाम सुना? मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी देखी है नहीं? कितने बच्चे पढ़ते हैं इस गांव में? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उससे। अब ये बताइए, क्या मैंने कुछ ऐसा सवाल कर दिया जो तुम्हें बुरा लगे? है जी? तो जब हम वहां पढ़ेंगे नहीं, तो हम डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे पढ़ेंगे, जैसे संसार सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। और उसकी जनरेशन को ये नहीं पता कि इस आदमी ने कितने देश में पढ़ाई करी है, इसके कितने बच्चे हैं, क्या इसने हमारे लिए करा है, क्या नहीं करा। और बस 14 अप्रैल आनी है और 15 तारीख रुक जाओ माता जी, इकट्ठे हम कभी होते नहीं, देवताओं की तरफ हमें पूजना पड़ा है। आ जाओ भैया, बैठ जाओ, क्योंकि हमारे लिए एक देश की कहावत है कि 4 चमारे एक साथ जब चले तो 5 मन के कंधे का हो। इससे पहले नहीं चलते एक साथ। तो भैया इधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 5 बच्चे थे। कितने? और 5 में से 4 बच्चे उनके एक्सपायर हुए। मैं 2 चीज पे अपनी बात रखूंगा, उसके बाद बहन जी रखेंगे और विद्वान रखेंगे। जो 4 बच्चे थे उनके, वो एक्सपायर हुए, जिसमें एक बेटी थी जिसका नाम था इंदु, एक का नाम था शंकर, एक का नाम था नरेश, एक का नाम शंकर और नरेश, और एक का था राज रतन। नरेश नहीं था, रमेश था, रमेश। सबसे जो छोटा बेटा था उनका, उसकी डेथ होती है, और डेथ इस स्थिति पर होती है कि तुम्हारी सदियों से, यानी कि हमारी, मेरी भी, आप सब लोगों की, पूरे देश की
सुनवाई के लिए अंग्रेजों ने हमें निमंत्रण दिया था पहली बार 1930 में, यानी कि 1928 में साइमन कमीशन आया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा साइमन कमीशन? 1928 में जो साइमन कमीशन आया था उसको भगाने के लिए हमारे देश के मनुवादियों ने गो कमीशन गो भगाया था, क्योंकि उस टाइम पे सर्वे करवाया जाना था बाबा साहब के द्वारा पूरे देश में कि ये लोग हमें मारते हैं, पीटते हैं, अत्याचार करते हैं, अधिकार नहीं। तो वो कमीशन आया था लंदन का, तो उन्हें बाबा साहब को निमंत्रण दिया गया था। उनके साथ श्रीनिवास जी थे, दो आदमी हमारे इंडिया में एससी कास्ट से थे, ब्राह्मण समाज से गांधी था, और जो है ये BHU जो यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है उसका, बनारस वाली जो है, और मुस्लिम समाज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आजम गफ्फार खान थे, और एक सदस्य और थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन सब लोगों को आमंत्रित करा हुआ था। तो उस टाइम पे क्या था कि हमारे अत्याचार जो हो रहे थे हमारे समाज के साथ, तो बाबा साहब क्या थे कि एक अखबार चलाते, मूक ना है गूंगों की जमा, तो उसमें वो कटिंग रखते थे, जो अखबार चलते थे भाई यहाँ जैसा आज दुर्घटना हो रही है, यहाँ चारों ओर देख रहे हो ना हमारे ऊपर रोज अत्याचार हो रहे हैं, तो बाबा साहब ने वो कटिंग रखी। तो गोलमेज सम्मेलन के लिए आमंत्रित करा गया। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ हमारी, ओ बेटा चुप, 1930 में हमारी इस देश में पहली बार किसी ने सुनवाई करी थी। 2000 वर्ष, कितने वर्ष? 2000 वर्ष, यानी कि बुद्ध का शासन 500 साल चला था। उसके बाद जो मनुस्मृति लिखी गई और उसके बाद जो हमारी कमर तोड़ी गई, तो 2000 वर्ष लगे थे खड़ा होने। तब उनके साथ वो एक घटना होती है कि उनका सबसे छोटा बेटा जो राजरतन है वो मारा जाता है, मरता है, उसके एक्सपायर हो जाता है वो। तो घर में इतने पैसे नहीं है कि उस बच्चे के लिए कफन भी खरीद के लिया है। तो माता जी जो थी रमायण, वो कहती है कि डॉक्टर अम्बेडकर तुमने तो सब कुछ बेकार कर दिया, हमें इस बच्चे के लिए तो कफन के लिए भी पैसे नहीं है। तो वहां 4 आदमी ऐसे बड़े बूढ़े बैठे थे। तो बाबा साहब बैग खाते हैं और लंदन के लिए चलते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि तू अम्बेडकर कहाँ जा रहा है? कहने लगे मुझे लंदन जाना है। क्यों? मुझे गवर्नमेंट सम्मेलन है और अंग्रेजों ने हमें बुलाया हुआ है, अगर आज मैं लंदन नहीं गया तो मामला खराब हो जाएगा। कि तू किस मिट्टी का बना है कि घर में तेरा बेटा हमारा पढ़ा, तुझे लंदन की पड़ रही है। भाई हमारी उंगली कट गई तो अभी हम सारे MBBS को ढूंढते फिरेंगे बच्चे, जल्दी कर लो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इस बच्चे का देह संस्कार तो तुम कर दोगे, लेकिन अगर मैं आज लंदन नहीं गया तो मेरी आने वाली सदियों की पीढ़ियां मारी जाएंगी। तो वो अधिकार गोलमेज सम्मेलन में मिलता है। लेकिन वहां फिर एक घटना और होती है, और वो घटना होती है कि वहां पर जो गांधी, मिस्टर गांधी है, वो अपने आप को ये कहकर साबित करता है कि मैं हूं दलितों का नेता, SC अछूतों का मैं हूं नेतृत्व करने वाला। और मोहम्मद अली जो जिन्ना थे वो मुसलमानों के थे। तो बाबा साहब मुझसे लेटर लिखते हैं, तो मुझसे जो गोलमेज सम्मेलन लंदन से आता है लेटर, जगह जगह आते हैं, तो बाबा साहब को पूरे देश में से लेटर जाते हैं, यानी कि मिस्टर रैंजे मैकडॉनल्ड उस देश के प्रधानमंत्री कि हमारा जो नेता है वो डॉक्टर अम्बेडकर है, ना कि गांधी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सब जगह के वो चिट्ठियां इकट्ठी करते हैं, और गांधी के लिए भी गए थे। लेकिन गांधी को पूरे देश में से एक ही जगह से गए थे, वो थी पूना, बस और कहीं से नहीं गए लेटर। तो बाबा साहब की, और वहां जो मदन मोहन मालवीय जो BHU यूनिवर्सिटी का संस्थापक है, उनकी और बाबा साहब की बहस होती है। और वो बहस किस लिए होती है कि वो कहता है डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे हैं ये झूठ बोलते हैं। तो वहां रैंजे मैकडॉनल्ड जो महामहिम थे पूरे संसार में, जिनका डंका बजता था, उन्होंने कही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर आप 500 पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर एकले हो। कितने? 500 पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर एकले हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन्होंने, तो सर मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि मदन मोहन मालवीय बोलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर माय ब्रदर, डॉक्टर अम्बेडकर माय ब्रदर, यानी कि मेरा भाई है। तो बाबा साहब उस बात को पढ़ते हैं, पकड़ लेते हैं दिमाग में कि क्या कहा मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर अम्बेडकर माय ब्रदर कहा। वो वेटर को बुलाते हैं और कहते हैं कि वेटर 1 गिलास पानी लाओ। वो उठाते हैं, उसे पानी देते हैं कि लो पंडित जी पानी पियो। पंडित जी जागा, कहने लगे मेरे इतने बुरे दिन में एक अछूत के हाथ का पानी पीऊंगा? वही बात नहीं, आप अपने हाथ से मुझे पिला दो। उसका और पंडित जागा,
क्या लगा मैं चवार को पानी पिलाऊंगा अपने आप से छूट को? इतने बुरे दिन। क्या लगे एक बात बताइए मिस्टर एनजे मैगलोन, आप मुझे कह रहे हैं 500 पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर, ये हालत तो मेरी है और मेरा तो पूरा समाज ही अंधकार में डूबा पड़ा है। उसका क्या हाल होगा? मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख रुपए हिंदू यूनिवर्सिटी को मिलते थे, 3 लाख रुपए मुस्लिम को। गोलमेज सम्मेलन पढ़ना, पूना पैक्ट पढ़ना, किताबें जो मैं बता के जा रहा हूँ, उसमें 3 लाख रुपए लेते हैं बाबा साहब, और दूध का दूध और पानी का पानी वहां करते हैं। किस लिए करते हैं? कि वो उन कटिंगों को देते हैं निकाल के अंग्रेजों को, ये लोग अखबार तुम्हारे और राइटर तुम्हारे, मेरा तो कुछ नहीं है। और ये जगह जगह की ये चिट्ठियां हैं, यानी कि तार के 50 रुपए खर्च आते था उस टाइम पर। तो गांव गांव से लोग आटा इकट्ठा करके आटा बेचकर बाबा साहब को तार देते कि हमारा जो रक्षक है वो डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये रे अखबार तुम्हारे, या तो तुम जुटते हैं तुम्हारे अखबार जुटते, या ये घटना जुटती। तो जब 3 लाख रुपए लेकर चलते हैं और 3 लाख रुपए में वो कहते हैं कि भाई आप हिंदू हो, उनका जी नहीं, मुस्लिम हो, नहीं, उनको कौन अछू अनटेचेबल, हमें तो कोई छू भी नहीं सकता, ना मुसलमान ना हिंदू। तो फिर क्या करना है कि 3 लाख इन्हें देवे मुसलमानों को, 3 लाख देवे इन्हें ब्राह्मणों को, 3 लाख मुझे भी चाहिए। तो वो 3 लाख रुपए बाबा साहब 16 व्यक्तियों को लगाते हैं और उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनमें से 15 आदमी तो विदेश में रह जाते हैं, कलर टीवी, कलर बीवी और संगीन सीसी में। एक आते हैं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं, महामहिम KR नारायण। तो बाबा साहब की ये गरिमा है। और मैंने तुमसे 2 सवाल पूछे, पढ़े लिखों से भी अनपढ़, कोई ऐसा तो नहीं पूछा तुमने पढ़ाई के बारे में? क्या ये अफसोस की बात है या पढ़ने की बात है? बहुत बढ़िया। हम 75-70 किलोमीटर दूर दिल्ली से बैठे हैं, और जब हम 500 किलोमीटर और आगे चलेंगे उनका क्या हाल होगा? कभी हमने अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी समझी कि भाई मैं एक गांव में से दूसरे गांव में कैसे जाऊं, एक घर से दूसरे घर कैसे जाऊं? अपने समाज में ऐसी क्या कमियां हैं जिन्हें इकट्ठे करूंगा? क्या ये हमारा कार्य गलत है, सही है? सही है। या हम ही करेंगे इस काम को, आप ही करेंगे? कोई है जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। 365 दिन आप काम करते हो और 365 दिन के अंदर यहाँ के हालात हम मुझे देख रहे हैं। कितनी अच्छी थे यहाँ बिल्डिंग है, और कितना अच्छा तुम्हारा, मैं 1-2 सवाल और पूछ लूं शशि वाला जैसे, तो तुम पे शायद ना दिया जाए। 10 लाख का अवार्ड निकलता है हर साल डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन दिल्ली, 100 किलोमीटर दूरी पे है। एक भी चमार का बच्चा लेकर नहीं आया। सारे ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, गुज्जर, नाई, तेली, तमोली, ये देश के बारे में। और काय के लिए कि डॉक्टर अम्बेडकर को जवाब दो, इन्होंने कौन कौन से अधिकार छीन के इनको दिए हैं। 1932 से पहले इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति, देख लो यहाँ बुजुर्ग भी बैठे, माता जी बैठे 80-90 साल की, एक आदमी बता देना, एक पूरे देश में थारा यार दोस्त रिश्तेदार एक हो जो मास्टर डॉक्टर इंजीनियर छोड़ दो, एक चपड़ासी हो किसी स्कूल में। 1932 होली मनाते हो? हाथ दो, हाथ नहीं। दिवाली बनाओ भैया दो। अभी तो बहन जी तो कह रही है गरीब आदमी है, 365 दिन में एक त्योहार छोड़ा तुमने, रोने रोते हो, हमारी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, तारी बुद्धि खराब है। अगर 5 मिनट हटका ना संविधान देश से, तो गाजर की तरह काट दिए जाओगे, गाजर की तरह। SC/ST एक्ट हुआ था, पता है तुम्हें? पता ही नहीं। कितने लोग गए थे उसमें हिस्सा लेना? काफी आदमी गए थे। जी हाँ, मेरे गए थे, यही रोका था नहीं, सामने गए थे ना। धन्यवाद, ताली बजाओ। रुक जाओ। SC/ST एक्ट जो है उसकी नॉलेज कितने लोगों को, ये बताओ? ये आप नहीं हुई है जी, बस वो केस लगा देते। पता कुछ नहीं है। SC/ST एक्ट वो आपका मेरे सेफ्टी कार्ड ये बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में दे दिया था 1917 में, पहली बार 7 अधिकार हमें मिले 1917। और 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति में आग लगाई, जिस तालाब के अंदर गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं उसमें पानी नहीं पी सकते। तो SC/ST एक्ट वो है कि अगर आपने SC समाज के बच्चों को, बहन बेटियों के साथ रेप करा, मारा पीटा, बेवजह कुछ भी परेशान करा, तो आपकी बिना सूचना के आपने थाने में कंप्लेंट करी, तुरंत गिरफ्तारी।
और तुरंत वो जेल जाएगा, 6 महीने बाद उसकी जमानत। वो इन लोगों ने जो लूज कर दिया, अभी अध्यक्ष जी कह के गए थे, तो इतने बुरा हाल हो गया था कि लूज करने में ही धड़ाधड़ काटा काट होनी शुरू हो गई थी। किसी ने खेत में काटा और पैसे मांगे तो ठाया मशीन में झोंक दिया, किसी को जूते से पेशाब पिला रहे हैं, किसी से कुछ पिला रहे हैं। तो जब हम जैसे जो देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जब उन्होंने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा, क्योंकि आज भी मोदी नगर के अंदर मेरे मित्र जो सभा लग रही है कि ये घटनाएं जो हो रही है, तो इसलिए जब वो उसके ऊपर आंदोलन हुआ, तो जब जाकर अब वो पहले से भी सख्त कर दिया गया। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2 सेकंड के खत्म कर। जब देश आजाद हो गया था तो 26 अलीपुर रोड पर अमेरिका के पत्रकार आए सर्वे करने के लिए। तो पहली बार वो पहुंचे मिस्टर गांधी के पास। तो मिस्टर गांधी ने कहा कि उसके पीए ने कि आप कल आना, गांधी जी 8 बजे के बाद किसी से नहीं मिलते। दूसरे चले तो आगे थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनसे पूछा गया तो उनके पीए ने भी कहा कि जी जिन्ना जी अब सो गए, कल आना। इस तरीके से चलते चलते रात के 2 बज चुके। तो वहां 26 अलीपुर रोड पर एक आदमी सूटिड बूटिड बैठ के कुर्सी पर पढ़ाई कर रहा था रात के 2 बजे। पत्रकारों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर से मिलना है। बाबा साहब को पीए अंदर गए, डॉक्टर जी उन्होंने कहा बुला लो। तो उन्होंने जाते हुए एक सवाल करा कि हम मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए, तो उसने कहा कि कल आना। गांधी के पास गए, उसने भी कहा कल आना। आपको ऐसी क्या आफत है जो रात के 2 बजे भी तुम धड़ाधड़ काम कर रहे हो? उन्होंने कहा है कि उनका समाज जाग रहा है इसलिए वे सो रहे हैं, और मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं। नमो बुद्धाय। चलो चलो।